बस डिलीवरी बॉयज कितनी मेहनत करते हैं ये हम सब जानते हैं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा टाइम पर अपने सारे ऑर्डर्स को ये पूरा करते हैं। गाइस वो भी इंसान है, इसलिए उन्हें 2 मिनट के लिए रोक कर उनसे पानी पूछ लेना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर वो इंसान ही ना हो। एक बार एक भोपाल की छोटी सी कॉलोनी में एक अजीब सी घटना घटी। हर बार एक डिलीवरी बॉय अपना काम करने आता था और लोग उससे अपना ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करते थे। उस कॉलोनी में सब लोग उस डिलीवरी बॉय को तो जानते थे, लेकिन उसका नाम कोई नहीं जानता था। सब बस उसे डिलीवरी बॉय के नाम से बुलाते थे। उसका चेहरा धूप में काफी पेल और अजीब सा लगता था, लेकिन कभी किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। एक रात रितु जो कॉलोनी में रहती थी, अपनी दोस्त सीमा के साथ घर के अंदर चिल कर रही थी। चिल, पार्टी वाला चिल। लेकिन धीरे धीरे उस रात उन दोनों को अजीब सा साइलेंस महसूस होता है। रितु ने अपने फोन से कुछ फूड ऑर्डर किया और कुछ देर बाद बेल की आवाज सुनाई दी। रितु ने बोला डिलीवरी बॉय आ गया और जाकर दरवाजा खोला। लेकिन जो लड़का दरवाजे पर खड़ा था, उसका चेहरा लाल और उसकी आंखें काफी सूखी हुई, काफी डिहाइड्रेटेड उस टाइप की लग रही थी, येलोइश। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, रितु को अजीब सी घबराहट हुई। आगे ऑब्वियसली फूड जो उन्होंने ऑर्डर किया था उसको देने के लिए आगे बढ़ रहा था, बट रितु को अजीब सा फील हो रहा था। उसने वो ऑर्डर रितु के हाथ में थमाया और कुछ बोला नहीं। रितु ने थोड़ा संकोचित मन से उसको पैसे दिए और पानी के लिए पूछा, लेकिन वो डिलीवरी बॉय बिना कुछ बोले बस चला गया। रितु ने दरवाजा बंद किया। कुछ देर के बाद उसने जो खाना दिया था वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसमें कुछ काला काला सा था, जैसे कुछ अंदर काली चीज मिलाई। सीमा जो रितु की दोस्त थी, जिसके साथ वो चिल कर रही थी फ्लैट पे, वो बोलती है ये खाना कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। इन दोनों को ये खाना अजीब सा लगता है और ये डिसाइड करते हैं कि ये इस खाने को फेंक देंगे। और फेंकने के बाद वो उस दिन भूखे ही सो जाते हैं। फिर उसी रात रितु को एक सपना आया। उसे एक सपना आया कि वही डिलीवरी बॉय उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है और वो चुपके से उनके घर की तरफ आ रहा है। वो दरवाजा खोल रहा है बिना आवाज किए। रितु ने जब उस लड़के को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान काफी खौफनाक थी और उसकी आंखों में बस एक शिकार वाला जज्बा था। वो लड़का घर के अंदर आने लगा और रितु का दिल तेजी से धड़कने लगा। सपने में रितु ने देखा कि उसके फ्लैट में जितने लोग, उन सबको वो डिलीवरी बॉय मार रहा है और मारते वक्त उसके चेहरे पर एक स्माइल है। रितु ने चिल्लाकर अपनी आंखें खोल दी और बोला कि थैंक गॉड ये सपना था। पर जैसे ही वो अपने किचन में पानी पीने गई, वहां पर उसे एक नोट मिला और उस नोट में लिखा था तुम नेक्स्ट हो। रितु बहुत घबरा गई, ये कैसे हो सकता है। उसने फोन निकाला और उस डिलीवरी बॉय का नंबर सर्च करने लगी, लेकिन उसका कोई भी कांटेक्ट नंबर नहीं था। डर के मारे रितु ने पूरी कॉलोनी से बात की और सबने कहा कि वो डिलीवरी बॉय तो वहां पर कभी काम ही नहीं किया है, वो कभी भी यहाँ पर आया ही नहीं है। स्ट्रेंज बात है, राइट। फिर उसी रात रितु और सीमा को अजीब सी आवाजें आ रही थी। रितु और सीमा पास की खिड़की झांकते हैं, लेकिन तभी पीछे से उनका मेन डोर खुलता है और वो डोर जैसे ही खुलता है, वहां पर एक लड़का खड़ा होता है जिसकी स्माइल काफी खौफनाक थी। उसका चेहरा पूरे तरीके से लाल था और उसकी आंखें काली थी। अब रितु समझ गई थी कि वो लड़का कोई लड़का नहीं था, वो एक भटकती रूह है जो सबको मारने का काम करती है। और उनके पिज्जा में जो काली चीज मिली हुई थी वो लोगों की आंखें थी, जिसे वो खाकर डिलीवरी वाले फूड में मिला देता था। एंड गाइज उस रात जब वो दरवाजे पर खड़ा था, उसके बाद रितु और सीमा का कोई पता नहीं चला। गाइज उस रात जब वो लड़का उनके दरवाजे पर खड़ा था, वो उनके घर में घुसा और उसके बाद उन तीनों का पता नहीं चला। और ऐसा माना जाता है कि एक वक्त की बात है, वो डिलीवरी वाला किसी अमीर ज़ादे के घर में कोई डिलीवरी करता है और उसकी कोई इतने गंदे तरीके से बेइज्जती करता है जिससे डिप्रेस होकर वो सुसाइड कर लेता है। और उसके बाद से रात में जो भी अमीर लोग ऑर्डर करते हैं, वो उनके घर में जाकर उनकी आंखों को खाता है, फिर उनकी मृत्यु कर देता है। वेल गाइस, ये कहानी क्रीपी तो थी, बट इससे एक सीख भी मिलती है। हमारे पास जितने भी डिलीवरी वाले आते हैं, हम उनको एज अ मशीन ट्रीट करते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ये जो पानी वाली बात है, ये हम एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जैसे हम पूछ सकते हैं कि भाई आपको प्यास तो नहीं लगी है। वेल ऑब्वियसली वो इंसान होना चाहिए, बट हाँ, इंसानियत दिखाते हुए हमें किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा शाहरुख खान ने भी कहा है, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। फिलहाल तो मेरे लिए इंसानियत ही सबसे बड़ी धर्म है। वेल, आपका क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। आपके पास कोई नई सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वेल, टाइम है इस स्टोरी को एंड करने का और न्यू स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जानने से पहले बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना और इंसानियत भी दिखाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।